आपने तो ये खुद भी बोला था ना कि मैं गाली देता हूँ, ऑफ कोर्स देता हूँ। तो कैमरे में देने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो अब ऐसे नहीं हो फ्री सकता ना। स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट हैं आप तो। हाँ, और मैं आई एम फ्री स्पीच। जब इनफैक्ट मुझे पता है आप ये सवाल पूछने भी वाले हैं, जो हाँ। गालियां आज मैं काफी सुन रहा हूँ, कान बंद करके भी सुनाई दे रही हैं। मैं दिखाऊंगा, जो लोग कुछ सुनाऊंगा। सीजेपी प्रोटेस्ट में मत बहुत सुनाइए, इट्स गालियां। डिस्गस्टिंग। देखो यार, मैं But- पहले कह चुका हूँ, हाँ। किसी पॉलिटिशियन को आप गाली दो, आई डोंट माइंड, लेकिन जो जवानों को गाली दी है ना, आई डोंट नो वेदर यू सीन दैट क्लिप। आई वांट टू पुट वन क्लिप हियर, Bloody- प्लीज सी दिस वन। मतलब मेरे जैसे फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट नहीं, आप ये एक बार देखिए ना, ये वाला क्लिप देखिए। किसी लायक नहीं हो तुम, देश के ऊपर थू हो तुम, थू। समझ आ रही है? तुम्हारे से ज्यादा बढ़िया गली का कुत्ता होता है, वो वफादार होता है कम से कम अपनी गली के लिए। तुम वो भी नहीं हो। दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी, माँ की तुम्हारी। अगर इतना तन के बॉर्डर पे खड़े हो जाते तो पहलगाम में मर नहीं रहे होते और पुलवामा में हमारे सैनिक नहीं मर रहे होते। एकदम पैलेस पर जो जवान खड़े रहते हैं ना, एकदम स्ट्रेट, कुछ एक्सप्रेशन नहीं देते, वैसे हो गए हो आप लोग। इसको मजबूरी का नाम दे दूं मैं? आई एम बियॉन्ड डिस्गस्टेड। मतलब दिस इज अ सीवियर टेस्ट ऑफ माई नॉन वायलेंट प्रिंसिपल्स, यू नो। व्हाट कैन यू से? कैसे आदमी है यार ये, जो ऐसा सोच भी सकता है? बोलना तो बाद में आता है ना, पहले आदमी सोचता है फिर बोलता है। बट स्टिल आई से, रौनक, आई नो आई विल गेट hate for this, but I go by the first principles that I have been taught to love and adhere to, which is free speech absolutism. Hate speech for me comes under free speech. तो जो भी बोला है, मतलब my blood is boiling right now, but it comes under free speech. तो वही है, मतलब बहुत, देखिए पॉलिटिशियंस को जब तक गाली दे रहे थे ना, एक तरह से थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था यार। आप मतलब सैल्यूट, जैसे कहते हैं ना, आर्मी कहते हैं सैल्यूट द रैंक नॉट द मैन। आप मोदी एज अ पॉलिटिशियन को आप गाली दे सकते हो, लेकिन कई लोगों ने प्राइम मिनिस्टर की पद्धति को गाली दी है, और लोगों सारनाथ लायंस, मतलब कहाँ कहाँ से लोग इन्वेंट करके गालियां ला रहे हैं। दैट्स रॉन्ग टू गिव इट, रॉन्ग इन द सेंस, आई मीन आई एम डिस्गस्टेड बाय इट। बट जब जवान को आप जो वहाँ खड़े हैं साइलेंटली, आपको यार, अब वही है ना, ये लेफ्टिस्ट और एनार्किस्ट में, इनमें दे हैव नो मॉरल्स व्हाटसोएवर, एकदम सड़क छाप। आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम हु वर देयर, सर्टेनली नॉट, दे वर बोनाफाइड स्टूडेंट्स एज वेल। बट द मोमेंट एनी मूवमेंट is taken over by anarchists, it is run over by them. मतलब ऐसा नहीं होता कि 5-6 anarchists आके भाषण देके चले जाते हैं. It comes as a tsunami. That is what happened. You know, a lot of genuine students got beaten up in that illegal march, where police had to take action because police के ऊपर वार हो रहा था. 120 cops have been injured. But again, you are not asking the right question. Right question is कि जब आपका bona fide protest था, ये मैक्सिमम उसमें ये उपद्रवी और ये सब लोग कहाँ से घुस गए भाई? कहाँ से आ गए? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑफ कोर्स दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी की है, ऑफ कोर्स। ऑर्गेनाइजर्स की? अब आप मुझे एक लॉजिकल चीज बताइए, जंतर मंतर, इज इट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स? अगर नो किसके अंडर कंट्रोल है? लॉ एंड ऑर्डर तो दिल्ली का प्रॉब्लम है। आप जंतर मंतर को छोड़िए, चलिए वो फिर भी इट इज नॉट द एब्सोल्यूट नो गो जोन, राइट? The road outside the Lok Kalyan, outside the Prime Minister's residence, Prime Minister's office, is certainly a no-go zone for protest, right? वहां पे कैसे 5-6 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए यार? मतलब प्रधान की रेजिग्नेशन तो बाद में लेंगे, पहले पुलिस कमिश्नर को आके आंसर करो यार. What do you mean? और इसमें मैं ये नहीं कह रहा चलो भाई राहुल गांधी आया तो what do you mean? The fellow had to be arrested. You can't just violate India's rules. आपका कोई भी ग्राउज हो, of course bona fide grouse हो, आप प्रोटेस्ट करिए. right to protest is not right to prevent, number one, and right to protest is not to break Indian laws. नहीं तो उनका यही कहना है कि इसीलिए हमने थोड़ी सख्ती बरती. तो आप ये कह रहे हो वो सिचुएशन ही नहीं आने देना चाहिए था? of course नहीं आने देना, मतलब बट आपने बैरिकेडिंग लगाई, बहुत ज्यादा फोर्स भीड़ आ गई और उन्होंने गिरा दिया. तो उनका ये कहना है कि तो आप मतलब एक सेकेंड, आप ये पुलिस ये पता नहीं लगा सकती कि यार एंटिसिपेट नहीं कर सकते द वर्स्ट केस सिनेरियो? यू आर मेड फॉर दैट यार. I'm not saying you wait for such days, obviously not, but you have to be prepared for such days. देखिए बच्चों को लाठी पड़ी, वो किसी को अच्छा नहीं लगा. Of course किसी not. को भी नहीं अच्छा लगा. Yes. जिनके बच्चे नहीं उनको भी अच्छा नहीं लगा. क्यों लगेगा यार? हाँ, लेकिन मुझे लाठियां पड़ी है बाय द वे. अच्छा, आपको पड़ी है? हाँ, वो एंटी मंडल प्रोटेस्ट में 1990 में बसों में गए थे, मंडी हाउस पे भागा था मैं. आई हैड नो आइडिया व्हाट वाज हैपनिंग, बट या आई कहाँ पड़ी थी आपको लाठी? अब ये फैमिली चैनल है, अब पहले तो गाली घोटाला किया था, अब ये मतलब वो नहीं मतलब
पैर पे अनमेंशनेबल्स। अच्छा ठीक। तो आपने नहीं, तो देखिए वो इसको कोई सपोर्ट नहीं करता। नहीं, I mean, लेकिन okay, अगर I was पुलिस saying को it on पड़ the रही है, lighter side, but the fact of the matter is, was police attacked or not? नहीं Were the jawans attacked? Of course they were. Videos क्या वो ऐसे डॉक्टर हैं क्या? बट 2 ऑब्जेक्शंस लोगों के हैं जो सोशल मीडिया पे न्यूट्रल सोचते हैं। उनका क्या है कि जो यूट्यूब के जितने भी जर्नलिस्ट वहां पे पहुंचे थे, उन्होंने जो पुलिस पे अटैक हुआ उसको बहुत ही नॉर्मली कि बच्चों ने थोड़ा सा कर दिया, उसको बोला। सेकंड जो बॉलीवुड ब्रिगेड है, उन्होंने बच्चों के ऊपर जो हुआ ऑफ कोर्स उसको सपोर्ट किया, उसको हमने भी किया, सबने किया कि बच्चों को नहीं लगना चाहिए था चोट, एक को भी नहीं लगना चाहिए था। लेकिन उन्होंने किसी ने भी ये नहीं बोला कि पुलिस को भी लगा वो गलत हुआ, वायलेंट नहीं होना चाहिए था। सो डू यू सी हिपोक्रेसी इन दिस? मतलब हिपोक्रेसी तो बाद में आएगी, पहले तो मतलब इसके देयर needs to be stronger language to be used against these Bollywoodias. दो ना आप कुछ तो बोलो। आज बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसा पक्का बोलूं, नहीं, बिल्कुल सोच नहीं के आए बोलूं। हो आप? हाँ, सोच के आए हो, बिल्कुल घोटाला। बट लेट मी से दिस, आपको याद है सीए के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हुए थे, हाँ, उसमें श्री 108 फरहान अख्तर भी गए थे, आई थिंक वहां पे हुआ था। जब इतने लोग आए तो सही होगा ना। हाँ, ये था ना। क्या बदला, जज्बात बदला। तो उनसे पूछा भाई आप क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, आप 6-7 रीजंस दीजिए सीए एक्ट के बिल पे क्यों। तो जरा उनमें बोलिए जरा से फरहान। जब इतने लोग आए तो सही होगा ना, भाग मिलकर जब भाग। बॉलीवुड की सोच ही ये है तो उस पे क्या कमेंट करना यार, इट इज एम्बैरेसिंग। मेरा आईक्यू कम हो जाएगा अगर मैं इस पे कमेंट करूंगा। जो आदमी कह रहा है कि देखो इतनी भीड़ आई है, सच्ची होगी, मतलब जायज है, उस पे क्या कमेंट करूं मैं? ऐसे लोग हजारों भरे पड़े हैं। सो दे गोइंग फॉर ट्विंकल खन्ना, माहिरा कश्यप, ताहिरा कश्यप, सॉरी, नथिंग अगेंस्ट देम यार, इट्स अ फ्री कंट्री, आप बोलो जो आपको बोलना है। इंस्टाग्राम नहीं, बट व्हाट दे आर पुटिंग इज दे आर पुटिंग वन लेडी का पिक्चर हाँ। जो पुलिस वैन को ऐसे पकड़ के खड़ी है, वो भी आई थिंक मॉडल है, वो भी तो यार। उन्होंने शक्ति का प्रतीक उसको दिखाया। हाँ। बट ऑब्जेक्शन क्या है ना कि उन्होंने उस लड़की को नहीं दिखाया जिसको भीड़ ने मॉब कर लिया था, उन्होंने उस जर्नलिस्ट को नहीं दिखाया जिसके लोगों ने कपड़े फाड़ दिए। तो उस लड़की ने सिर्फ पोज किया है, उसको पता था पुलिस उसको कुछ नहीं करेगी, उसको उसका पिक्चर मिल गया, लाइफ का बेस्ट मोमेंट मिल गया, लेकिन इसको उन्होंने नहीं किया। तो जो लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो इसी हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रहे हैं कि भाई जब आप बात कर रहे हो शक्ति की, तो वो लड़की का रिस्पेक्ट नहीं है जिसको पीटा लोगों ने। आई मीन व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव आउट हियर? आर वी ट्राइंग टू से कि अरे देखो देखो ये बॉलीवुड के जो आइंस्टाइंस हैं और जो अमेजिंगली शार्प लोग हैं, ये लोग गलत काम कर रहे हैं? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। सो उनका काम ही है भाई। अगर वो ये नहीं करेंगे तो आई विल बी लाइक नर्वस कि ये क्या, वेयर इज फरहान अख्तर एंड हिज कमेंट्स, वेयर आर ऑल दीज गाइज? सो दे आर बिल्ट फॉर दिस, let them do that. My problem is with the state. ठीक है। My problem is with the people whom I have entrusted, and I trust them to be logical and rational and uphold the law and follow the rules. They weren't followed. भाई आपने जब कह दिया सेक्शन 144 लागू है, आपने जब कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस के आगे आप कलेक्ट नहीं कर सकते, आपने कह दिया आप मार्च नहीं कर सकते, वहां पे आप अलाउ क्यों कर रहे हैं?